सप्ताह में कितनी बार रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी 100% हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत एक मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, उस पे बहुत ज्यादा भर भर के इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा है कि सप्ताह में कितने बार रिलेशन रखने से हमें प्रेगनेंसी हो जाती है, और क्या हम डेली का डेली रिलेशन रखें तो हमें जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर पीरियड में हम डेली रिलेशन रखें तो क्या हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये सारा जो आपका कंफ्यूजन है, जो सारा टॉपिक है, आपका आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी प्रेगनेंसी है क्या डेली रिलेशन रखने से रुकती है। तो देखो डियर, डेली रिलेशन रखने से आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं रुकती है। अगर आप इस भ्रम में हो कि हम डेली का डेली रिलेशन रखेंगे, बिल्कुल लगातार कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ये बिल्कुल आपके मन का भ्रम है। ये बिल्कुल करना बेकार है। आपको डेली रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकती है, ये बात आप समझ लो। क्योंकि फ्रेंड, जो आपकी बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह केवल महीने में 2 ही बार खुलता है, एक ओवुलेशन के टाइम पे और दूसरा आपके पीरियड के टाइम पे 2 बार खुलता है। और जब बच्चेदानी का मुंह क्लोज रहेगा तो उस समय जब आप कांटेक्ट रखोगे तो जो आपके मेल का पार्टनर का जो सेल्स है, जो आपके अंदर एंटर कर रहा है, तो जब बच्चेदानी का मुंह क्लोज रहेगा तो वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। जब वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। जब वो फ्लिपियन ट्यूब तक जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको प्रेगनेंसी कहां से होगी। तो जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तभी आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए, अब तभी आपको 100% श्योर है कि प्रेगनेंसी होती है। और जब बंद रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपको पीरियड के टाइम जो है कांटेक्ट बनाओगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड के टाइम पे अगर ब्लड के फ्लो में आप कांटेक्ट बनाओगे तो वहां पे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अभी ब्लड का फ्लो है, उसमें आप कांटेक्ट बना लिए तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। महिलाओं को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा कि अगर पीरियड का फ्लो है, यानी कि पीरियड का फ्लो थोड़ा नॉर्मल भी हो गया है और उसमें कांटेक्ट रख रहे हो, तो उस समय आपका जो अंडा होता है वो बाहर तो निकला नहीं है। तो जब बाहर निकला नहीं है तो उस समय जब कांटेक्ट बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी कहां से होगी। जब अंडा निकलेगा, बाहर रहेगा, तभी तो आप जब कांटेक्ट बनाओगे तो वो अंडे को फर्टिलाइज करेगा। वहां जब निकला ही नहीं है तो कैसे आपको प्रेगनेंसी होगी। तो पीरियड में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी साइकिल शॉर्ट है और लॉन्ग साइकिल है तो उस पर अब जो है मैं थोड़ा सा बाद में इसका जो विस्तार में वीडियो बाद में इसी वीडियो में बाद में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने चाहिए शॉर्ट साइकिल वालों के लिए। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अब तब आपको डेली डेली रिलेशन रखने नहीं है और पीरियड में रिलेशन रखने नहीं है, तो आखिर आपको रिलेशन रखने कब है। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी। तो देखो डियर, रिलेशन आपको अपने ओवुलेशन के टाइम पे रखने हैं, पीरियड में भी नहीं रखने हैं और डेली डेली भी नहीं रखने हैं। रिलेशन आपको ओवुलेशन के टाइम पे रखने हैं और अपने ओवुलेशन के डेट को आपको समझने हैं। वो कैसे समझोगे, बिल्कुल आसान सा फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपके जितने दिनों पे पीरियड आता है, अगर 28 दिन पे आता है, 30 दिन पे आता है, 40 दिन पे आता है, 45 दिन पे आता है, उसको आप जो है लिख लीजिए और उसमें से 14 दिन बिल्कुल माइनस कर दीजिए, और जितना डेज आ रहा है उतने डेज में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा आपको फार्मूला मैंने बता दिया कि जितने दिन में आपका पीरियड का, जितने दिन आपका पीरियड का साइकिल है, ये तो अगर अनियमित पीरियड है तो ये तो आपको अंदाजा होगा ना कि आपका पीरियड कितने दिनों में आता है। आगे जैसे 5 तारीख का डेट है तो आपका पीरियड 1 हफ्ता पहले आ जाता है, तो आपका पीरियड जो 5 तारीख है तो 1 हफ्ता पहले आ जाएगा, यानी कि 5 से 2 7 29 तारीख को आ जाएगा। अगर 1 हफ्ता बाद में आता है तो 5 2 7 यानी कि 5 5 10 दोबारा 12 तारीख को आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका पीरियड का जो है डेट अपना निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि अपना पीरियड का साइकिल कैसे आ रहा है। ये तो अंदाजा आपको हो जाएगा जब पीरियड जो है हर महीने आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट अंदाजा हो गया होगा आपको कि कितने दिनों पे आ रहा है, लॉन्ग साइकिल है या शॉर्ट साइकिल है। तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। ओके, माइनस करके आप अपने ओवुलेशन को डेट निकाल लेंगे। दूसरा आपको काम करने हैं कि अगर आप जो है फॉलिकुलर कराएंगी तो जो है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओवुलेशन किट के माध्यम से घर पे चेक करेंगी तो उसको भी चेक कर सकती हैं। शाम के वक्त ओवुलेशन किट का जो है पट्टियां लेकर आइए और अपने यूरिन का 2 बूंद उसमें डालिए, और जिस दिन डबल लाइन आ जाता है, हल्का भी लाइन आता है, तो समझना है कि उस दिन ओवुलेशन होने वाला है।
सुबह में हो जाए रात में हो जाए, उसी दिन आपको कांटेक्ट में रहना है। तीसरा कि आप अपने ओवुलेशन को समझने के लिए अपनी बॉडी को भी समझ सकती हैं कि आपकी बॉडी कब क्या रिएक्ट आपको कर रही है, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी भी आपको संकेत देती है, आपको बताती है कि अब आपका जो अंडा है वो निकलने वाला है। तो उस समय आपको कुछ लक्षण समझ में आते हैं, जो कि मेरे अगले वीडियो में है, उस वीडियो को आप देखिएगा। तो इस चीज से आप ओवुलेशन को समझ सकती हो। 4-5 तरीके से आप अपने ओवुलेशन को समझ सकती हो। तो उसी समय आपको, जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन 30 दिन है, तो 14 दिन 16वें दिन ओवुलेशन होगा, तो आपको केवल अपने पीरियड के डेट से 12 13 14 15 16 केवल इन 5 ही दिनों में अगर कांटेक्ट एक दिन अल्टरनेट डेज पे एक दिन बीच करके भी रखोगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगा। बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड की सेल्स की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अगर अच्छी है तो तुरंत आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपने कोई गलतियां नहीं किया है, स्ट्रेस टेंशन तनाव में कांटेक्ट नहीं बनाए हो, आपने सही टाइम पे कांटेक्ट बनाए हो, तो उस समय आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। महीने में केवल 2 दिन 3 दिन भी कांटेक्ट बनाओगे, 3 दिन केवल, ओवुलेशन के एक दिन पहले, ओवुलेशन के दिन, ओवुलेशन के एक दिन बाद, अगर 3 दिन आप कांटेक्ट बना लोगे तो आपको 100% गारंटी है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल लॉन्ग है, 40 दिन 45 दिन 50 दिन का है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो वही फार्मूला अपनाइए जो मैंने पहले बताया। और दूसरी बात कि अगर आपका पीरियड बिना मेडिसिन का नहीं आता है, 2-2 महीने पे आता है, 40 दिन 50 दिन 45 दिन की साइकिल है, तो आपका ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। अगर इतने इतने दिन पे आपका पीरियड आता है तो इसको सबसे पहले गर्भधारण करने से पहले, प्रेगनेंसी ट्राई करने से पहले, सबसे पहले एक काम करना है कि मेडिसिन के द्वारा इसको ठीक करें। मेडिसिन के द्वारा नहीं ठीक करना चाहती है तो घरेलू उपचार पे मेरे वीडियो हैं, उस वीडियो को देख के और इसको ठीक करें। ठीक करने के बाद ही गर्भधारण करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके पीरियड ठीक नहीं होंगे तब तक ना तो आपका ओवुलेशन होगा, ना तो आपको प्रेगनेंसी होगी। दोनों काम आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जब नींव ही नहीं रहेगी तो इमारत कहाँ से खड़ा होगा? जब आपका ओवुलेशन नहीं होगा, अंडा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसमें बच्चा कहाँ से होगा, कहाँ से बनेगा? तो आपको एक काम करना है कि अपने पीरियड को सही करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब जानते हैं कि रेगुलर क्या हम कांटेक्ट बनाने से हमें जल्दी प्रेगनेंसी होती है? तो जी नहीं, रेगुलर आप महीने भर में कांटेक्ट बनाने से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। और रेगुलर कांटेक्ट आप बनाओगे तो बिल्कुल आप थक जाओगे, आपके अंदर हस्बैंड और वाइफ के अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि जब उस चीज की डिमांड रहेगी, जब उस चीज की आपकी बॉडी डिमांड करेगी तो उस चीज को आप पूर्ति नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप डेली का डेली जो है पीरियड के बाद कांटेक्ट बनाते हो और आपके ओवुलेशन का साइकिल, जो पीरियड का साइकिल है 28 दिन 30 दिन या फिर 35 दिन की है, तो आपका पीरियड का जो ओवुलेशन है वो आपका 14वें दिन 16वें दिन 20वें दिन 18वें दिन इतने बीच में हो जाएगा। तो आप पहले ही रिलेशन इतना बना लिए हो, बनाकर थक गए हो कि आगे उसको कंटिन्यू करने का आपके अंदर पावर खत्म हो जाएगी, जोश खत्म हो जाएगा और जो आपका वीर्य है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि डेली का डेली रिलेशन नहीं मेंटेन करने चाहिए। कम से कम 1 से 2 दिन बीच कर करके रिलेशन मेंटेन करोगे तो वीर्य भी सही रहेगा और वहां पे आपकी जो मन की जिज्ञासा है, जो आपका मन है वो बिल्कुल वो काम करने के लिए उत्साहित रहेगा, प्रोत्साहन करेगा कि नहीं ये काम आपको करने हैं। तो इसीलिए आप अल्टरनेट डेज पे रखोगे तो आपको और आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर महिला की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और आप जो है 6 महीना साल भर से ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, रिलेशन के समय कोई गलतियां नहीं कर रहे हो, रिलेशन अच्छे से बना रहे हो, वहां पे स्ट्रेस टेंशन तनाव बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, तो एक काम आप करो कि अपने हस्बैंड का एक बार जो है चेकअप जरूर करवाइए। एक मैं वीडियो लेकर बहुत जल्द आने वाली हूँ कि हस्बैंड में कौन सी कमियां होती हैं जिससे कि बेबी नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आप लोग उस चेकअप को जरूर कराइएगा और ताकि आपको ये पता चल सके कि जो पुरुष का, जो आपके पार्टनर का स्पर्म है उसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी सही तो है ना, जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उनका भी आप एक बार चेकअप करवाइएगा जरूर। और रिलेशन रखते समय आपको स्ट्रेस टेंशन तनाव बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अपने मन को ये नहीं कहना है कि मुझे आज बच्चे के लिए रिलेशन रखना है, नहीं,
जो महिलाओं, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, ये जो कॉन्टेक्ट बनते हैं, ये एक प्रकार से जो मैरिज होती है, शादी होती है, तो एक प्रकार से ये आपकी शारीरिक डिमांड भी होती है। आप अपनी खुशी के लिए भी इसको रख सकते हो, कॉन्टेक्ट बना सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के लिए ही बनाना है, तो हैप्पी होके बनाइए और अपनी खुशी से बनाइए और बिल्कुल हैप्पी होकर रहिए, बिल्कुल ही चिंता मुक्त होकर रहिए। 100% मैं आपसे वादा करती हूँ, गारंटी लेती हूँ कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी। क्यों नहीं होगी प्रेगनेंसी, अगर ओवुलेशन और रिलेशन पे ज्यादा फोकस करोगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी सारी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने की कोशिश की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करिएगा।